बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मीन के अंदर तहों में चट्टानों के दरमियान अरसे से जारी हरकत के बायस पैदा होने वाली तवानाई के इखराज से सतह ज़मीन पर पैदा होने वाली हलचल का नाम ज़ल्ज़ला है। ज़ल्ज़ले कुदरती आफात में सबसे हौलनाक और तबाहकुन तसव्वुर किए जाते हैं। ये अचानक आते हैं और पलक झपकते ही बेशुमार इंसानों और बस्तियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं, आइए कुरान की रोशनी में जानते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाबे इलाही मुख्तलिफ कौमों पर मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होता है, जिसमें ज़ल्ज़ले, तूफान, सैलाब, कहतो, खुश्क साली के अलावा दीगर ज़मीनी व आसमानी आफातो बलियात शामिल हैं, जिनका बुनियादी सबब अल्लाह ताला और उसके रसूलों और नबियों की नाफरमानी और उन कौमों की अपनी बदअमालियों को करार दिया गया है, जिनका जिक्र कुरान हकीम में मुख्तलिफ सूरतों और आयात में मिलता है, जिनमें से चंद आयात अरफानुल कुरान के तर्जमे के साथ दर्ज की जा रही हैं। सूरह रूम में इरशादे बारी ताला है, ज़ाहरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नासि लियुज़ीक़ुहुम बअज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। बहरो बर में फसाद उन गुनाहों के बायस फैल गया है जो लोगों के हाथों ने कमा रखे हैं, ताकि अल्लाह उन्हें बाज बुरे अमाल का मजा चखा दे जो उन्होंने किए हैं, ताकि वो बाज आ जाएं। इसी तरह सूरह शूरा में इरशाद रब्बानी है, और जो मुसीबत भी तुमको पहुंचती है तो उस बदअमाली के सबब से ही पहुंचती है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है। हालांकि बहुत सी कुताहियों से तो वो अल्लाह दरगुजर भी फरमा देता है। ज़ल्ज़ले और कुदरती आफात महज अज़ाबे इलाही ही नहीं, बल्कि ये बंदों पर आजमाइश की सूरत में भी नाजिल होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला से तौबा व इस्तग़फ़ार और बख्शिश व मग़फ़िरत के साथ रुजू करना चाहिए। इस आजमाइश का जिक्र कुरान पाक की दर्ज झैल आयात से जाहिर होता है। ज़ल्ज़ले कुर्बे क़यामत की निशानी और सूरह ज़िलज़ाल का नुज़ूल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरह ज़िलज़ाल की पहली चंद आयात में कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक हौलनाक ज़ल्ज़ले का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जब ज़मीन अपने सख्त भौंचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थरथराई जाएगी और ज़मीन अपने सब बोझ निकाल बाहर फेंकेगी और इंसान हैरान व शशदर होकर कहेगा, इसे क्या हो गया। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया है कि इन आयात मुकद्दसा में एक ऐसे ज़ल्ज़ले का जिक्र किया गया है जो पूरी रूए ज़मीन पर आएगा और क़यामत बर्पा कर देगा, और उस हैबतनाक और खौफनाक ज़ल्ज़ले से ज़मीन का कोई हिस्सा महफूज नहीं रहेगा, जिसके नतीजे में पूरी ज़मीन को हमवार कर दिया जाएगा। और ऐसा नफ़ख़े सानी के बाद होगा, मगर इससे कबल छोटे ज़ल्ज़ले आएंगे जो कुर्बे क़यामत की निशानियों में से होंगे और जो कसरत से रूनुमा होंगे। मोहतरम नाज़रीन, ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं, आइए अब अहादीस की रोशनी में जानते हैं। इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल सही अल बुखारी किताबुल इस्तिस्का बाब मा कब्ल फिल ज़िलज़ाल वल आयात में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत नकल की है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक इल्म को उठा नहीं लिया जाता। उस वक्त कसरत से ज़ल्ज़ले आएंगे, एक ज़माना दूसरे के करीब तर होगा, फितना फसाद जाहिर होगा, हरज में इजाफा होगा, यहाँ तक कि मालो दौलत की फरावानी इस तरह होगी जैसे उबल पड़ेगी। जामे तिर्मिज़ी में मारूफ सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही से मरवी दूसरी हदीस मुबारिका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की निशानियों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि जब माले गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे, अमानत में खयानत की जाए, ज़कात को बोझ समझा जाए, दीनी तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाए, आदमी बीवी की अतात करने लगे, औलाद माँ को सताने लगे, दोस्तों को करीब और वालिदैन को दूर कर दिया जाए, इंसान से डर कर उसकी इज्जत की जाने लगे, गाने बजाने वाली औरतें और सामाने तैश की कसरत हो जाए, शराबें पी जाने लगे, उम्मत के बाद में आने वाले लोग पहले लोगों पर लानत मुलामत करने लगे, तो फिर उस जमाने में सुर्ख आंधियों और ज़ल्ज़लों का इंतजार करो और ज़मीन में धंस जाने और सूरतें मसख हो जाने और आसमान से पत्थर बरसने के भी मुंतज़िर रहो, और दीगर अफातो बलियात और निशानियों का इंतजार करो जो इस तरह जाहिर होंगी जैसे लड़ी का धागा टूट जाए तो लगातार उसके दाने गिरते रहते हैं। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा सिद्दीक़ कायनात
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि जल्जला क्यों आता है। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जब लोग जिना को हलाल कर लें, शराब पीने लगें और गाने बजाने के मशगला को अपना लें, तो फिर अल्लाह की गैरत जोश में आती है और जमीन को हुक्म होता है कि जल्जला बपा कर दे। अगर उस इलाके के लोग तौबा व इस्तगफार कर लें और अपनी बदअमालियों से बाज आ जाएं, तो उनके हक में बेहतर है, वरना उनके लिए हलाकत है। फुकीह उम्मत हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक मरतबा कूफा में जल्जला आया तो उन्होंने ऐलान आम किया कि ए लोगो, यकीनन तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो गया है। अगर उसकी रजामंदी चाहते हो तो फौरी उसकी तरफ रुजू करो और इज्तमाई तौबा करो, वगरना उसे ये परवाह हरगिज नहीं होगी कि तुम किस वादी में हलाक होते हो। उम्र सानी आदिल हुक्मरान हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मरतबा जब जल्जला आया तो आपने तमाम गवर्नरों को एक खुसूसी पैगाम भेजा, जिसमें आपने फरमाया कि सुनो और अच्छी तरह जान लो कि जल्जले के झटके सजा के तौर पर आते हैं, लिहाजा तुम सदका व खैरात करते रहो और तौबा व इस्तगफार में लगे रहो और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ मांगते रहो, काला रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सूरह आराफ। दोनों ने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की और अगर तूने हमको ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इन तमाम आयातों अहादीस में पैगाम है, इबरत व नसीहत और खिदमत इंसानियत का। मज़कूरा बाला दलाइल बराहीन से ये अमर रोज़े रोशन की तरह अयां हो गया कि जल्जले और कुदरती आफात महज अज़ाबे इलाही ही नहीं बल्कि अल्लाह के नेको पारसा बंदों पर आजमाइश भी हैं। लिहाजा उसके मसाइब व अलम से बचने के लिए हमको बहसियत कौम साबिका कौमों के वाक़यात से इबरत हासिल करनी चाहिए और उन कुरानी वाक़यात का मुतालिया करना चाहिए जो इन नाफरमान कौमों पर गज़ब इलाही के नुज़ूल का सबब बने। और जहाँ भी ये कहरे खुदाबंदी बपा होता है तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू और इज्तमाई तौबा व इस्तगफार के साथ साथ आफत ज़दा इलाकों में बिला तफरीके मजहब व मिल्लत बहसियत इंसान हमें चाहिए कि उन बेयारो मददगार सिसकते इंसानों पर मुसीबतों आजमाइश के इन पुर कठिन लम्हात में अपनी रिफाही व फलाही खिदमात बढ़ चढ़ कर पेश करें। बकौले शायर, यही है इबादत, यही है दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आइए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी से बचने का अहद करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, इस बहस से बाला तर होकर कि नमाज के लिए हाथ नाफ से नीचे बांधें या ऊपर। अल्लाह हमें अपने गजब और कहर से महफूज फरमाकर हमें अपनी पनाह में रखे, हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाए जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।